जम्मू कश्मीर में चल रहे बिल्डोजर के ऊपर कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी का ट्वीट आया था, तो आज उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर जम्मू कश्मीर की सरकार को और केंद्र सरकार को यह समझाने की कोशिश की है कि लोगों से संवाद के जरिए बात कीजिए, लोगों से संवाद कीजिए, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कीजिए। बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है। कल राहुल गांधी ने भी यही कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के करीब लाना है, लेकिन पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया था कि खुशहाली ले आएंगे, लेकिन खुशहाली की जगह उन्हें बिल्डोजर मिला है। प्रियंका गांधी कहती है, लद्दाख में अपने संवैधानिक हकों की बहाली की मांग कर रहे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। देश लोगों से बनता है। शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बिल्डोजर तले कुचलना, यानी सीधा प्रहार केंद्र सरकार के ऊपर। बात उन्होंने सबसे पहले, और नीचे उन्होंने जो खबरें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग अखबारों में आ रही हैं, उन्हें ट्वीट के साथ जोड़ा है। वाई डेमोलिशन ड्राइव हैज स्पार्क्ड पैनिक एंड एंजाइटी इन जम्मू एंड कश्मीर। थाउजेंड्स फेस इविक्शन एंड बिल्डोजर्स रोल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। ये दो खबरें चली हैं और इन दो खबरों को लेकर एक अमर उजाला की खबर भी है। जलवायु अनशन, सोनम वांगचुक बोले पाबंदियां नजरबंदी से भी बदतर, लद्दाख के संरक्षण की कर रहे हैं मांग। सोनम वांगचुक ने की लद्दाख के लोगों की मन की बात, लेकिन क्या दिल्ली तक पहुंची बात। जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर जो खबरें अखबारों में आ रही हैं उनका उल्लेख किया है, वहीं पर उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरें जो इस समय राष्ट्रीय अखबारों में चल रही हैं, उन अखबारों की सुर्खियों को अपने ट्वीट के साथ जोड़ा है और ये कहा है कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है और इसी बात को लेकर कहा है कि लद्दाख में अपने संवैधानिक हकों की बहाली की मांग कर रहे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। देश लोगों से बनता है। शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि अधिकारों को बिल्डोजर तले कुचलना। प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की तरफ इशारा किया है। प्रियंका गांधी ने लद्दाख में सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन की बात की है। प्रियंका गांधी ने बात की है ले अपेक्स बॉडी की। प्रियंका गांधी ने बात की है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की। प्रियंका गांधी ने बात की है लद्दाख के लोग जो छठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं और अन्य कई और मांगे उनकी है, जिन मांगों को लेकर लद्दाख में आंदोलन चल रहा है। बीजेपी के अलावा बाकी सभी राजनीतिक दल एक साथ लद्दाख में इन सभी मांगों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इन सभी ये जो ले अपेक्स बॉडी है, सबसे खास बात यह कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले और ताकतवर पूर्व लोकसभा सांसद थुप्सन शिवोंग भी इसमें है। कांग्रेस के पूर्व नेता और मंत्री नवांग रिगजिनजोरा इस एजिटेशन का हिस्सा हैं और उसके अलावा करगिल से जितने भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी दलों के नेता जो हैं वो सभी के सभी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हैं और इस समय ये मिलकर जो है लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और छठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को एक काम सौंपा था कि आप इनसे बातचीत करें और देखें अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं ताकि इनके लिए कुछ किया जा सके। वहीं पर दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों की जबरदस्त नाराजगी को ध्यान में रखते हुए पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, अपूर्व हो चुके हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर थे ऑलरेडी लद्दाख के, उन्हें शिफ्ट किया गया और उनकी जगह आर्मी के एक रिटायर्ड और डेकोरेटेड ऑफिसर को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेज दिया गया है। जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है, आज भी आपके सामने एक मामला आया होगा। नई बस्ती में एक नोटिस इशू किया इरिगेशन विभाग ने, एक नहीं कई नोटिस इशू किए हैं इरिगेशन विभाग ने। उन्होंने कहा कि जो इन नोटिस इशू किया गया उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। उस हंगामे के नतीजे में आज वहां एडीसी पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे, अन्य कई और लोग वहां पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहां पर पहुंचे, सभी लोग वहां पर मौजूद थे
और उन्होंने सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि आप छोटे दुकानदारों को और गरीब लोगों को तंग और परेशान ना करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सीधे सीधे आदेश कि गरीबों को, कमजोरों को तंग ना करें, लेकिन उसके बावजूद अगर नोटिस भी दिए जा रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, दुकानों पे अगर ताले भी लग रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एलजी मनोज सिन्हा के आदेशों को निचले स्तर पर माना नहीं जा रहा है। इसी के चलते प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आप लोगों के साथ संवाद करें, लोगों के साथ बातचीत करें और लोगों के साथ बातचीत करके मसले का हल निकालें। उन्होंने कहा देश लोगों से बनता है, शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, ना कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले कुचलना।